तो हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करें आप लोग के साथ सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग का ये 5 है, ठीक है। इससे पहले आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग को 4 तक हो चुका है। तो भी जो भी कंटेंट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग को प्ले लिस्ट में जाकर चैनल के देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यूपी पुलिस 2024 जो कि आप लोग का वैकेंसी 60,200 कितने वैकेंसी आई है? 60,244 जो पोस्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोग का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का इसमें डिस्कस कराया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग का 5 है, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रकार पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? देखिए, 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट है पहला क्वेश्चन का, ठीक है। सो केरल, केरल राज्य में आप लोग का सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और तो इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे एमएसपी का निर्णय कौन करता है? ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 4 दिया गया है, बट हम 3 ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। कृषि मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन देगा नाबार्ड, तीसरा ऑप्शन दिया कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है दोस्तों। और नीचे आप लोग को दिया गया है, तो नीचे आप लोग को दिया गया है चौथा आप लोग का वाणिज्य मंत्रालय। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस चारों ऑप्शन का? तो बताइए आप लोग का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा? तीसरा, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे हम लोग CACP बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पिड्रो टगाला या माउंट पेट्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका या पनामा या आप लोग का श्रीलंका या कंबोडिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 3 नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग का 3 नंबर आप लोग ऑप्शन करेक्ट है, श्रीलंका आप लोग का, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित प्रवाहित होती है? ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल बताना है चौथा क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आप लोग का चौथा ऑप्शन सही है, बेतवा, बेतवा नदी जो कि आप लोग का दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 15 और 16वीं शताब्दी में आप लोग का सिख धर्म को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुजरात में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? ठीक है। तो कि ऑप्शन 4 दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है, अहमद शाह प्रथम, जो कि आप लोग गुजरात राज्य में पहली ही बार जजिया कर लागू करने वाला शासक था, ठीक है। तो इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या असर पड़ता है? ठीक है। तो देखिए इस ऑप्शन आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि निर्यात मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, या दूसरा ऑप्शन दिया है निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? तो इसी प्रकार तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, निर्यात मूल्य स्थिर बने रहते हैं या निर्यात मूल्यवान हो जाता है, ठीक है। तो इसी देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का बताने, तो बिल्कुल इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट है, यांगून, ठीक है दोस्तों, याद रखना यांगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ठीक है। देखिए 2 ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, और आप लोग का नीचे भी ऑप्शन दिया गया है। तो दूसरा पहले अपन दो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या आप लोग को दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या आप लोग का तीसरा ऑप्शन दिया गया है साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस आप लोग का 9 नंबर का? तो बिल्कुल आप लोग का देखिए चौथा ऑप्शन सही है, मतलब आप लोग का तीनों सही है, ठीक है दोस्तों, तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों आप लोग का कथन सही है, ठीक है। इस प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किसी देश के कानून से ऊपर माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन 4 आप लोग को दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, कोई विकल्प सही नहीं है। क्योंकि बता दें दोस्तों, हमारे देश के कानून जो है, हमारे देश के कानून जो है किसी को, मतलब आप लोग का कहने का मतलब है कितने भी आप ऊंचे हो, मतलब कानून आपके ऊपर है, ठीक है। अनिवार्य रूप से आपको कानून
व्यक्तियों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। सभी कानून के सामने बराबर है और हर कोई कानून की सुरक्षा में हकदार है, ठीक है। इसलिए भारत में कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कोई आप लोग कानून से कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है। कानून सबसे ऊपर रखा जाता है, कोई भेदभाव भी नहीं करता है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है। इस पे आप लोग का विकल्प 4 सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। तो इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग नीचे जो 3 दिया गया 1, 2, 3 ये आप लोग का अनुच्छेद दिया गया है, उसे बताना है कौन सा तीनों में से कौन सा अनुच्छेद आप लोग को सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा मतलब आप लोग का सभी ये अनुच्छेद है, ठीक है। इसी तरह आप लोग को इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 352 है आप लोग का, ये राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में लगता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में। और आप लोग का अनुच्छेद 356 जो है ये आप लोग का राज्य के आपातकाल में लगता है, ठीक है। तो इमरजेंसी में लगता है। इसी प्रकार ये आप लोग का अनुच्छेद 360 जो है ये आप लोग का राष्ट्रपति शासन द्वारा लगता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के शासन के समय लगता है, ठीक है। इसी तरह पूछ जाए कि आप लोग का जो 300 यह अनुच्छेद जो लिया गया आपातकाल किस देश से लिया गया है, तो ये आप लोग का भी याद रखना है दोस्तों। ये आप लोग का जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादकों का वहन कहलाता है। तो क्या कहलाता है आप लोग का? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग को दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, स्थानांतरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने को अनुमति देता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, प्लाज्मा झिल्ली, जो कि कोशिका को कुड़ू को पदार्थों के भीतर और बाहर आने जाने की अनुमति देता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का 15 नंबर देखिए, 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। जी इक्वल टू आप लोग 10 मीटर प्रति सेकंड का उपयोग करें, ठीक है। तो आप लोग का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग न्यूमेरिकल से पूछेगा फिजिक्स के, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये बताना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1250, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी है, तो ऐसे ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण डैश होगा, तो बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस मतलब आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, ठीक है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है, G/4 है, ठीक है दोस्तों। G/4 याद रखना, ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के अचानक कांपने या धड़धड़ाने को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 4 ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन आप लोग करेक्ट है, बिल्कुल भूकंप कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अचानक कांपने या धड़धड़ाने को भूकंप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं तथा सेविंग, प्रिंटिंग और कॉपिंग, पेस्टिंग आदि मतलब आप लोग होते हैं, जो क्या होते हैं इसके मतलब आप लोग बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, NIC, दूसरा आप लोग का दिया है मेनू बार, आप लोग का तीसरा दिया है स्टेटस बार, या चौथा आप लोग को दिया है NIC। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप लोग का देखिए ऑप्शन सेम है दोस्तों, ठीक है। NIC और आप लोग का NIC, तो ये NIC आप लोग का करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सार्क सदस्य नहीं है? तो सार्क का कौन सा सार्क सदस्य नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, थाईलैंड, भूटान और अफगानिस्तान। चौथा ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है, थाईलैंड, जो कि आप लोग का सार्क की सदस्य नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, CF इंड्यूस, ठीक है। जो कि आप लोग गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने के महत्वपूर्ण आप लोग का भूमिका निभाया था, ठीक है दोस्तों। कौन से? CF इंड्यूस, ठीक है, याद रखना। देखिए इसी पर तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 21 का? तो बिल्कुल आप लोग को पहला आप लोग का ऑप्शन करेक्ट है, पेरिस, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर,
कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप लोग को निम्न में से चारों में से आप लोग बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, मोर, ठीक है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का भंडार का राज्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो इसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पलायन वेग का दर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पलायन वेग का दर क्या होता है, तो आप लोग का दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर कि कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे सिल्क नहीं है। तो देखिए आप लोग का ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 25 क्वेश्चन का। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नागा अर्जुन कोंडा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। तो ऑप्शन आप लोग का 4 दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल आप लोग का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ब्याज दरों में कमी के कारण आप लोग का असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है, हीराकुंड का संबंध किससे है। तो आप लोग का हीराकुंड का संबंध किससे है आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। ये नदियों का नाम दिया है, सतलज नदी, व्यास नदी, आप लोग महानदी या कावेरी नदी। तो आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल आप लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, महानदी आप लोग का हीराकुंड से संबंध है, ठीक है। तो इसी प्रकार 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। तो आप लोग को देखिए आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग बता सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल आप लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आप लोग का ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गाजर और आम किसका विपुल स्रोत है। तो देखिए आप लोग का विटामिन का स्रोत है, विपुल स्रोत बताना है गाजर और आम का, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन ए के आप लोग गाजर और आम के विपुल स्रोत है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार है, तो कैसा पृथ्वी का आप लोग का आकार है। तो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, गोलाकार, वृत्ताकार या चुंबक फलिकीय या आप लोग का दिया गया है जियाड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 30 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, जियाड, ठीक है। तो याद रखना पृथ्वी का आकार है। तो इसी प्रकार 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करता है, ठीक है दोस्तों। बताना है आप लोग को भारत में ये कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों को सीमाओं को स्पष्ट करता है। देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आप लोग का इस चारों क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश, जो कि आप लोग का भारत के सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्यों को स्पष्ट करती है सीमा, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन पूछा गया, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पाद में कौन सा स्थान है, मतलब उत्तर प्रदेश का भारत में। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, पहला स्थान है आप लोग का भारत के उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में, ठीक है। तो पहला स्थान है, पहला राज्य है। तो इसी प्रकार आप लोग का 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन मतलब 2 शहरों को जोड़ने के गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग को ये दिया गया है, क्वेश्चन ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पर दिया गया है, आगरा और लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद, आगरा और नोएडा, और आगरा और बहरैली। तो 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आप लोग को तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, आगरा और नोएडा को आप लोग का जोड़ने का मतलब यमुना एक्सप्रेस में बनाया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर, नीचे दिए गए चिन्हों को प्रदर्शित करता है। देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं है, मतलब ये आप लोग को चित्र भी नहीं दिया गया पुस्तक में, इसलिए आप लोग का ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम लोग आप लोग का एक वीडियो बना देंगे, ये क्वेश्चन रिलेटेड आप लोग को एक वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। कि वो आप लोग का जो भी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना, जैसे चित्र में क्या दर्शाया गया है उसको बताना है, तो मैं ये क्वेश्चन एक ला दूंगा, मतलब को वीडियो ला दूंगा, उसमें सब डाउट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वो टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा। और देखिए इस 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पंचायत समिति बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं। तो ये आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है, पंचायत समिति बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्रीय समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सभाजन और अनुपात क्या है। तो बताना है आप लोगों से, ठीक है। तो इसी देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है इसी तरह, ठीक है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल आप लोग को बताना है 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 75 दशमलव आप लोग का 25 75 समानुपात
25 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल आप लोगों का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 1 बिस्वा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 38वां क्वेश्चन आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, सभी को ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है उत्तर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ आप लोग का कितने वर्ग गज के बराबर होता है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो जरूर आप लोग को बताइएगा कितने गज के बराबर होता है। ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आज का आप लोग का स्कोर बताइएगा, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग का स्कोर कितना था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हर एक और इन्फॉर्मेशन देना था कि जो भी कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नई वीडियो है सबसे पास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।